हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 30 दिन 30 हल प्रश्न पत्र चैलेंज, और इस चैलेंज में मैं हाजिर हूं भाई पेपर नंबर 4 के साथ। तो इससे पहले हम लोग 3 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, ये चौथा पेपर होगा आज। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखे पिछले जो भी पेपर हमने सॉल्व किए हैं, तो आप लोग इस पेपर को सॉल्व करने के बाद ज़रूर देख लें, है ना। दोस्तों, ये पेपर आपकी आगामी परीक्षा उत्तराखंड पुलिस हो, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, तो इनके लिए वरदान साबित होंगे, है ना। और इनसे बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है भाई, डेली एक पेपर सॉल्व कराना यूट्यूब में आसान नहीं है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, ज़रूर प्लीज़ आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक अवश्य कर दें, है ना। मुझे पता चलेगा आखिर कि आप लोग वाकई में पसंद कर रहे हैं, ताकि मुझे डेली आपको ये चैलेंज लिया है, ये चैलेंज मैं पूरा कर पाऊँ। ठीक, चलिए फिर। तो पहला जो क्वेश्चन है भाई, परिमति का आशय है। चलिए, परिमति का आशय है, तो इसका क्या होगा भाई? परिमति का जो आशय होता है दोस्तों, ये बुद्धि की व्यापकता। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, सिफारिश ये है भाई अरबी शब्द का। ठीक है, ये क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में कुछ प्रमुख शब्द हैं दोस्तों, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें है जैसे मौसम, ध्यान रखना, ये मौसम जो है भाई, जो मौसम चलता है ना, ये मौसम जो है अरबी भाषा का शब्द है, ऐसे इसको डिलीट कर लेना, है ना। मौसम खराब होता है, ठीक है, तो मौसम मुकदमा चलता है, ठीक है, मुकदमा। लिफाफा, ठीक, मौसम लिफाफा, ठीक है, लिफाफा बनता है भाई। ठीक, दुकान कई बार पूछे जाते हैं जो शब्द, ये शब्द आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, मुकदमा कौन लड़ता है भाई? वकील। वकील भी क्या है? ये आपका अरबी शब्द है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। किताब भी आपका, ठीक, किताब को देख के, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार पूछे गए शब्द हैं। ठीक, दुकान, मौसम, मुकदमा, लिफाफा, वकील, किताब, ये अरबी भाषा के कुछ प्रमुख शब्द हैं। ठीक है, फारसी में आप लोग ध्यान रखना, जो बार बार पूछा जाता है सौदागर। ठीक, सौदागर आपका फारसी का शब्द है। ठीक, और सौदागर के साथ साथ एक शब्द बार बार पूछा जाता है आतिशबाजी। आतिशबाजी, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आतिशबाजी। ठीक, सौदागर, आतिशबाजी। ठीक, ये इतना फारसी से याद रखेंगे। तुर्की, तुर्की में देखो, तुर्की भाई मुग़ल तब सबसे पहले तो, है ना। ये मुग़ल के बाद ये तुर्की, इन्होंने क्या किया था भाई? ये ये तोप, है ना, तोप भी भाई, ठीक है, तोप का आविष्कार किया था भाई ये बाबर ने, है ना, सबसे पहले इसका प्रयोग किया। ये बहादुर, ठीक है, अपने आप को बहादुर समझते भाई। ठीक है, इन्होंने अपनी चमचे भी रखे थे, चमचा, ठीक है, चमचा। कैंची भी इनके पास हुआ करती थी, है ना, कैंची। तो ये कुछ उर्दू भी, ठीक, उर्दू, ठीक, उर्दू का भी प्रयोग करते थे भैया। तो ये तुर्की के कुछ शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, गोधुली कहते हैं। गोधुली किसे कहेंगे भाई? गोधुली में मतलब गो प्लस धूली, ठीक है, गो प्लस धूल, गोधुली, है ना, गोधुली, गो प्लस धूल से बनता है। तो ये इसका अर्थ होता है भाई गो प्लस धूल, यानी कि गो मतलब गायों, है ना, गाय, ये धूल मतलब उनके पैरों से उठने वाली धूल, उसको बोलते धूल। ठीक है, उसको बोलते थे धूल, है ना, गायों के पैरों से उठने वाली धूल को बोलते हैं गोधुली। तो ये गायों के पैरों से कब उठेगी भाई धूल? जब वो क्या करेंगे, है ना, तो जब वो चरकर क्या होंगे, लौट आएंगे भाई, है ना। तो शाम को वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं, तो ये इसे कहते हैं भाई, बी ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना, गो प्लस धूली। ठीक है, पैरों से उठने वाली धूल, तो धूल कब उठेगी? जब वो चर के वापस आएंगे, है ना। तो ये है शाम को वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं, उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं?
तो अति धन कर्मण है ना, इसमें एक ही है। चिर काल ये भी नहीं है भाई, एक ही है। प्र धन योग ये भी नहीं है। समालोचना में है भाई, समालोचना, ठीक है, इसमें क्या है, समालोचना, ठीक, इसमें दो उपसर्ग हैं। समाधन लोचना, एक तो ये हो गया समाधन लोचना, ठीक, ठीक है, समाधन लोचना, ठीक, लोचन, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखना। लोचना में भी एक और उपसर्ग यहाँ पर आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। चलिए तो इसमें है दोस्तों 5वें का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अचानक, अचानक जो है ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की जो विशेषता बताएगा भाई, है ना। और अचानक यानी कि यह विचार मेरे मन में आया, आया क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे आया, अचानक आया, कैसे आया, ठीक है, तो ये अचानक आ रहा है, ठीक है। तो अचानक जो है ये क्या है, आपका क्रिया विशेषण है। टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो इसका आंसर है भाई 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टिप्पण 2 प्रकार के होते हैं। टिप्पण और टिप्पणी में अंतर होता है दोस्तों, ध्यान रखना थोड़ा बहुत, ठीक है। टिप्पण और टिप्पणी, टिप्पणी देखो, टिप्पणी को इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिमार्क, है ना। इंग्लिश में टिप्पणी को बोलते हैं, टिप्पणी को बोलते हैं रिमार्क, ठीक है। और वहीं पर टिप्पण को बोलते हैं ये आपका ये नोटिंग, है ना, नोटिंग बोलेंगे इसको, ठीक है। तो टिप्पणी यानी कि रिमार्क, किसी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना, ये है भाई रिमार्क, है ना। और टिप्पण, नोटिंग क्या है, नोटिंग होती है भाई ये सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों या फिर कर्मचारियों द्वारा आपस में अपनी बातों को या उनको विचार विमर्श करने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। आपस में विचार विमर्श करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किनके द्वारा, सरकारी कार्यालयों में जो कर्मचारी होते हैं या फिर अधिकारी होते हैं, ठीक। जैसे कोई विचाराधीन मामला है उसको निपटाने के लिए, ठीक, तो ये टिप्पण का प्रयोग होता है वहाँ पर, ठीक है। टिप्पण में ध्यान रखना, ये टिप्पण शब्द से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता ही है, ठीक है। टिप्पण जो है वो बहुत लंबा या विस्तृत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक। और कोई भी टिप्पण जो होता है वो मूल पत्र में नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसके लिए एक अन्य कागज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। अन्य कागज़ का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, टिप्पण के लिए, ठीक, वो मूल पत्र पर नहीं लिखा जाता है, ठीक। और इसमें भाषा का अगर ध्यान रखेंगे तो भाषा इसमें शिष्ट होनी चाहिए, ठीक है, शिष्ट संयत भाषा का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। और टिप्पण लिखने के बाद जो लिपिक है या फिर सहायक उसको नीचे बाईं ओर, ठीक है, नीचे यहाँ नीचे बाईं ओर, ठीक, अपने हस्ताक्षर करने जरूरी होते हैं, ठीक है, यहाँ हस्ताक्षर करने जरूरी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक। जो लिपिक सहायक है जो, ठीक है, जो टिप्पण लिखेगा उसको बाईं ओर ध्यान रखना। और दाईं ओर, उसी में दाईं ओर वो उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए यहाँ पर जगह छोड़ देगा, ठीक, ये होता है भाई टिप्पण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है। अर्क किसका पर्यायवाची है भाई, अर्क होता है, दिनेश होता है, आदित्य होता है, रवि, भास्कर, ये सब सूर्य के होते हैं भाई, ठीक है। अर्क, दिनेश, भास्कर, रवि, आदित्य सूर्य के होते हैं। चलिए, खूंटी के बल बछड़ा कूदे, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन है भाई, खूंटी के बल बछड़ा कूदे, खूंटी के बल की, है ना, यानी कि दूसरे के बल पर कार्य करना, ये इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह क्या है भाई, यह आदमी विश्वासी है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह आदमी विश्वासी है, तो ये होगा भाई, देखो विशेषण की बात है ना। आप लोग जानते हो विशेषण मुख्यतः जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, ठीक, और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक को ही आप संकेतवाचक भी देखेंगे कहीं पर, तो संकेतवाचक भी इसी को कहते हैं,
ठीक है, तो यह आदमी, ठीक, तो ये भाई सार्वनामिक है, ठीक, संकेत किया, कौन सा आदमी, यह आदमी, ठीक, सार्वनामिक संकेत किया जाता है। तो ये कैसे होते हैं सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, जो संज्ञा की ओर जो संकेत करते हैं, संज्ञा है ना, यहाँ आदमी है, इसकी ओर संकेत कर रहे हैं, ये इन्हें हम संकेतवाचक भी बोल देते हैं, सार्वनामिक भी बोल देते हैं इन्हीं को, ठीक है। जैसे यह घर, ठीक है, यह घर, यह बाग, वह लड़की, ठीक, तो ये शब्द जो होते हैं ये सार्वनामिक शब्द होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। ये जो संख्यावाचक होते हैं ये संख्या का बोध कराएंगे भाई, है ना, ये वही विशेषण होंगे जो संख्या का बोध कराएंगे, ठीक है। जैसे ये 2 गुने आम, ठीक है, प्रत्येक आदमी, ठीक, ऐसे। ये परिमाणवाचक होते हैं भाई, जो जैसे नाप तोल का पता जो जिनसे चलता है, ठीक है, जिनसे नाप तोल का पता चलेगा वो होंगे भाई परिमाणवाचक, ठीक है। जैसे कि 2.5 मीटर कपड़ा, है ना, या ये कुछ व्यक्ति, ठीक है, जरा सा पानी, ठीक, तो ये जरा सा, ये शब्द ये क्या है, ये परिमाण बता रहे हैं। गुणवाचक होते हैं जिनके गुण दोष का पता चलेगा, ठीक है, गुण का पता चले, उनसे दोष की क्या दशा का पता चले, उनका रंग का आकार का पता चले, स्थान का पता चले, तो ये होते हैं गुणवाचक, ठीक है। जैसे सुंदर लड़का, ठीक, नीला आकाश, ठीक है, नीला आकाश, तो ये नीला नीला बता रहा है ना, ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, महोदार्य, महोदार्य में संधि है, महोदार्य का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा भाई, महा प्लस औदार्य, है ना, औदार्य, तो आ प्लस औ, है ना, आ प्लस औ, ये किस में होता है भाई, ये होता है आपका वृद्धि संधि में, है ना, जब बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे महौषध, ठीक, महाधन औषध, ये भी क्या है, वृद्धि संधि है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है, भाववाचक प्रत्यय का बताना है भाई, भाव आए, ठीक है। मीठा, कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण, प्रत्यय तो मीठा में तो प्रत्यय ही नहीं है भाई, ठीक। रस ईला, है ना, ये रसीला, ये भाव रसीला भाई, रसीलापन भाव होता है ना, रसीलापन होता है। कहार में कोई नहीं है भाई, यहाँ प्रत्यय ही नहीं है ना, तो ये गर्मी होगी, गर्म ई प्रत्यय लगा है, गर्म में ई प्रत्यय लगा है, गर्मी का भाव, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो ये तो देखने पर ही आपको स्पष्ट लगना चाहिए भाई, ठीक है। श्रृंगार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता अगर इसमें जा रहे हो तो, ठीक। ए ऑप्शन ये भी नहीं, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है भाई, शुद्ध शब्द भी, ये ध्यान रखना, कुछ कुछ शब्द ये इनमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाए, उपयुक्त छवि तो हो ही नहीं सकता था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है, देखो अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं भाई, तो ये होते हैं पहले अल्प प्राण, जैसे क, फिर ख, ख में महाप्राण होगा, ख बोलते हैं ना, क क बोलते हैं ना, क क ख, ठीक, ग घ, है ना, तो ये भाई, तो प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय कहाँ है भाई, द्वितीय है, ठीक है ही नहीं, तो ये प्रथम तृतीय ये हो गया, और पंचम भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है भाई मिश्र वाक्य। देखो मैंने पहले भी ये हर एक, देखो अभी तक हम चौथा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य से एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है 100%, और मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने में ही ये चीज़ बता दिया है, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त क्या होते हैं, है ना, सरल क्या होते हैं, तो पिछले उन पेपर को आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विसर्ग का प्रयोग होता है, तो विसर्ग प्रयोग भाई संस्कृत शब्दों में होता है, संस्कृत शब्द होते हैं तत्सम शब्द, है ना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, यही सच है किसकी कृति है, यही सच है भाई,
किसकी कृति है? ये है मन्नू भंडारी की। ठीक है, मन्नू भंडारी। तो ये कृति से भी एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होता है? माँ तो भाई माँ होती है ना, तो उसके लिए तो अपना पुत्र जो है वो वीर पुत्र ही होती है। ठीक, तो हर माँ के लिए लड़के ने वीर पुत्र ही होना चाहिए भाई। ठीक, चलिए 17 का आंसर दीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा भाई वीर प्रसु, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा वीर प्रसु, वीर प्रसु। ध्यान रखना, ऐसे शब्द भी पूछे, ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई कि वाक्य के लिए एक शब्द वाला, है ना, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण है? तो पशु शब्द का विशेषण है भाई, पशु तो नहीं भाई, ध्यान रखना, है ना, तो बी ऑप्शन अगर दे रहे हो तो बिल्कुल गलत जा रहे हो, पार्श्विक होता है। ठीक, कुछ न कुछ तो भाई होगा इनमें, तभी तो क्वेश्चन दिया है ना, तो एकदम से इजी क्वेश्चन तो नहीं होगा। ठीक, थोड़ा बहुत सोचना मंथन करना भी जरूरी है। वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है? तो वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है भाई, री आएगा। कहाँ है भाई री? इसमें भी यहाँ तो है ही नहीं, है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन व्री है ना, वृक्ष है ना, वृक्ष। तो ये ध्यान रखना, वर्ण विन्यास करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? देखो भाई, हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है पूछा जा रहा है। सार्थकता होती है ना, पदक्रम होती है भाई, योग्यता, योग्यता पूछ ये कह रहा है भाई, योग्यता भी होता है भाई, है ना, अलंकार नहीं होता भाई, है ना, योग्यता होती है, आकांक्षा हो सकती है ना, आकांक्षा भी होती है, आकांक्षा ऐसे होगा, है ना, ये निकटता। ठीक, निकटता अनिवार्य तत्व होना चाहिए हिंदी वाक्य के लिए, निकटता का। ठीक है, लेकिन अलंकार नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, जो वाक्य होते हैं, है ना, पिछले क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व कर रहे थे, देख रहे थे कि अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर ऐसे वाक्य, है ना, कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं भाई 8 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही रचना के आधार पर, जैसे अभी रचना के आधार पर ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य आया था ना, वही चीज़। ठीक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? चलिए भाई, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, छोलिया नृत्य में करते हैं, है ना, 2 छोलिया, है ना, वो बनते भाई, वो नृत्य करते हैं, शादी विवाह में ज़्यादातर देखते हैं हम लोग। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के निम्न पत्तनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा? उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ रहा है भाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम, उत्तर से दक्षिण का क्रम। ठीक, तूतीकोरिन, है ना, दक्षिण, चेन्नई, मंगलुरु, विशाखापट्टनम। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर है भैया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील? ये न वकील न अपील न दलील वाला ये कि ये नहीं आया था एक रॉलेट एक्ट वाला, है ना, ये हम लोग वहाँ देखते हैं रॉलेट एक्ट 1919 वाला, वहाँ उसको कहा गया है न वकील न अपील न दलील। लेकिन कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है, ये वाला ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, यानी कि न वकील न अपील न दलील, सीधे भाई फैसला। ठीक है, तो ये इस किस अंग्रेज को कहा है भाई? ये कहा है आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल को। ठीक है, क्योंकि ट्रेल जो है ये स्वयं के बनाए नियमों के अनुसार चलता था, है ना, ट्रेल, तो इसलिए इसको न वकील न अपील न दलील कहा गया है। ठीक है, ये अपने बनाए हुए नियमों के अनुसार ही चलता था ये भाई। 24, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह होकर खड़ा है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो इसको आप लोग देख लेना भाई, रीजनिंग वाला। ठीक है, रीजनिंग वाला आप लोग देख लेना, सी ऑप्शन होना चाहिए इसका। ठीक है, सी ऑप्शन। 25, उत्तराखंड में कंडवा है, कण्वा ये क्या है भाई? ये तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, आभूषण है ना, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है।
26 सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। तो इस समिति के अन्य 2 सदस्य थे, कौन थे भाई? एक तो भाई ये बहुत फेमस नाम आता है भाई, गाडगिल आते हैं, है ना। तो गाडगिल तो और जगह है ही नहीं कहीं, तो डॉक्टर VKRV राव को भी ध्यान रखना। ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस। ठीक है। कुमाऊं भाबर खेतिहार, है ना, सॉरी खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई। भाबर खेतिहर न्यास निधि, तो ये की गई थी भाई 1906 में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। चलिए 28 विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस, ठीक है, यूनेस्को द्वारा मनाया गया था भाई ये। ठीक, ये सॉरी यूनेस्को ने इसको सबसे पहले 2011 में, ठीक, ये यूनेस्को में जो सम्मेलन हुआ था 2011 वाला, वहाँ रेडियो दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। और पहला जो बनाया गया था 2012 में बनाया गया था ये। ठीक, और ये बनाया गया था 13 फरवरी को। तो तब से 13 फरवरी को ये मनाया जा रहा है। ठीक है। 2011 में तो इसको बनाने की घोषणा हुई, लेकिन पहला जो बना था 2012 में, 13 फरवरी 2012 को, क्योंकि नवंबर में आई थिंक यूनेस्को की बैठक थी, है ना। 29 उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई? सती प्रथा कब समाप्त की गई भाई? सती प्रथा का अगर नाम आता है तो ब्रह्म, ये समाज के संस्थापक हमारे राजा राम मोहन राय, है ना, ये राजा राम मोहन राय का नाम आ जाता है। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक से जो राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो ये सती प्रथा कब समाप्त की गई? ये की गई थी आपकी 1829 में, है ना, ये थी। और उस समय भाई भारत के गवर्नर जनरल थे, किसके द्वारा ये समाप्त किया गया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, है ना, प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। ठीक, ध्यान रखेंगे, बेंटिंग या कौ भी बोल सकते हो। 30 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि 1927 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भाई डॉक्टर MA अंसारी। ठीक है, मोहम्मद अली अंसारी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है। तो ये तो आप जानते हो 1927 में तो ये साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई थी, बन गया था भाई, है ना। लेकिन ये आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था ये। ठीक है, उससे पहले 1927 में कांग्रेस ने डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी के नेतृत्व में इसका बहिष्कार किया था। ठीक। 31 कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? तो ये होता है भाई धुनेर, डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना, ये कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक जो रसायन होता है वो उत्तराखंड के प्रसिद्ध धुनेर से प्राप्त होता है, धुनेर पौधा। 32 तो ये भी आपका रीजनिंग से है, ये आप लोग देख लेना। ठीक, तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, डी ऑप्शन। ठीक है, बी बड़ा है डी से। 33 महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो ये तो आप लोग जानते हो भाई। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, उत्तर कुरु। 34 प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। चलिए, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था भाई प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन? ठीक है, उसमें ये उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, है ना, वो टीटो को बनाया था, टीटो। ठीक, टीटू मुझे याद है थोड़ा सा। ठीक है, पूरा नाम आप लोग देख लेना एक बार। ठीक, तो ये सम्मेलन सन 1961 को हुआ था भाई। ठीक है, ये हुआ था आपके ये यूगोस्लाविया में। ठीक है, यूगोस्लाविया। ठीक, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये 2023 वाला जो होगा ना, 2023 वाला,
गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का जो सम्मेलन होगा ये 2023 का, ये होगा युगांडा में। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई करंट में। ठीक, ये 19वां होगा अब। ठीक है, ये जब ये प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें 25 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, 25 देशों के सदस्य उन्होंने भाग लिया था। अभी वर्तमान में इसमें 120 देश हैं गुटनिरपेक्ष में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना, करंट का बन सकता है भाई। 35, निम्नांकित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? राजा रुद्रचंद्र का नाम आता है ना, तो फिर ये हमें ध्यान आता है कि ये मुगल सम्राट अकबर से मिलने गया था, है ना, तो ये रुद्रचंद्र। ठीक, यानी कि मुगल सम्राट अकबर का ये समकालीन था। ठीक, तो ये लिखा था भाई इन्होंने उषा रागोदय, पूछा जा सकता है और अभी भी, है ना, इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना, उषा रागोदय। 36, एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार बन गया भाई। अगर आप लोगों ने कोई भी एग्जाम दिए होंगे अभी तक तो ज़रूर ये क्वेश्चन तो आपने मुँह जबान होगा भाई ये क्वेश्चन, है ना। तो ये 36 का बी ऑप्शन बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष। 37, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी भाई? कीर्ति शाह को दी थी, है ना। बहुत उपाधियां दी थी भाई इसको अंग्रेजों ने। 38, है ना, वही कीर्ति शाह जी जिनकी माँ गुलेरिया जो है इनकी संरक्षिका बनी थी। ठीक है, 58वें थे भाई ये, 58वें क्रम के राजा। ठीक, 38, निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? तो अंतिम ऋणदाता के रूप में हमारा केंद्रीय बैंक जाना जाता है भाई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 39, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। तो कब से हुआ भाई? गढ़वाली नामक है, गढ़वाल अगर होता, है ना, गढ़वाल समाचार की बात होती तो ये 1902 आ जाता, लेकिन ये गढ़वाली है तो 5। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी भाई? ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए 342 होना चाहिए। वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है। वारुणी पंचकोशी यात्रा, ये वारुणी पंचकोशी यात्रा भाई ये बहुत प्रसिद्ध है भाई। यहाँ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ 15 किलोमीटर पैदल यात्रा होती है इसमें। ठीक है, 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है और ये होती है उत्तरकाशी में। ठीक है, एक बड़ेथी नाम का एक प्लेस है बड़ेथी, तो वहाँ से ये पंचकोशी यात्रा प्रारंभ होती है। ठीक, 42, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार की यह व्यवस्था की गई थी, तो ये की गई थी भाई 44वें संविधान संशोधन 1978 से 1978। ठीक, ठीक है, ध्यान रखना 44वें संविधान संशोधन 1978। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नेंस टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मान, ये उस समय का करंट था, है ना, तो 5 लोगों को ये सम्मान दिया गया था। 44 भी ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन बिल्कुल 0 है। ठीक है, डी ऑप्शन यानी कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? देखो, प्राथमिक जो चट्टान होती है ना, ये चट्टान जो है माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये चट्टान, ये प्राथमिक चट्टान को ही हम लोग आग्नेय चट्टान भी कह देते हैं। ठीक, तो आग्नेय चट्टान भाई देख लो, बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना, प्रमुख आग्नेय चट्टान आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी चट्टान का ये प्रकार है करके, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ध्यान रखना ये कुछ। ठीक है, बेसाल्ट और ये बिटुमिन्स, तो ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ठीक, 46, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है।
तो ये उस समय का करंट था ये, ठीक। तो इसका 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही थी उसमें। 47, यदि किसी कूट, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 48, E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ। तो ये हुआ था भाई बी, 1882 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है आप लोग प्लीज़ यार लाइक अवश्य कर दें, है ना। यहाँ तक देख रहे हो अगर वीडियो और अच्छी लग रही है ना, तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक। चलिए 49, कुमाऊँ के चौथे कमिश्नर थे, तो ये थे भाई लुशिंगटन, है ना। ये चौथे कमिश्नर थे। पहले तो आप जानते हो गार्डनर थे, है ना, ये तो सब लोग जानते हैं भाई, गार्डनर पहले थे 1815 में, ये केवल 9 माह के लिए बने थे। उसके बाद 16 में फिर ये आपकी ये बन गए थे भाई ट्रेल, ठीक। 16 से ये बहुत लंबे, थोड़ा लंबे समय तक ही रहे, 35 तक रहे, क्योंकि 36 से फिर आपके गोवन रहे, 30 से, ठीक है। गोवन का कार्यकाल ये कुछ ही समय तक रहा फिर, है ना। फिर उसके बाद लुशिंगटन बन गए थे, लुशिंगटन, ठीक है। तो चौथे ही पूछा है फिर ये, चलो लुशिंगटन हो गया अभी, ठीक है। रैमजे तो भाई ये आप जानते हो, ये 56 से 84 में रहे थे करके, 1856 से 84 तक, ठीक है। बैटन के बाद बने, लुशिंगटन के बाद बैटन आया था, बैटन के बाद फिर रैमजे आए थे, मतलब ये छठे थे, मतलब रैमजे, है ना, छठे हो जाएंगे रैमजे तो। चलिए 50, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। तो ये हुई थी भाई 1975 में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कितना टाइम हो गया भाई, हाँ भाई अब थोड़ा सा स्पीड में हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आधा घंटा हो गया। मेरा टारगेट रहता है कि ये 49 है ना, 49 मिनट 50 मिनट तक इसको लगभग आपको सॉल्व करा दें, टाइम कम लें और पेपर जल्दी सॉल्व करें भाई, है ना। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो ये की गई थी भाई सबसे पहले केदारनाथ वन्यजीव विहार में 1972 में, है ना। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। 52, निम्नलिखित में से कौन एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL का हिस्सा नहीं है। तो ये नहीं है, पूछा जा रहा है भाई, ठीक है। सर्वर हटाई भी होता है, फाइल नेम भी होता है, होस्ट नेम भी होता है भाई, ठीक। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल नहीं है भाई, तो ये सी ऑप्शन ठीक है, ठीक। चलिए 53, चचनामा संबंधित है। चचनामा किससे संबंधित है भाई, चचनामा है सिंध क्षेत्र के इतिहास से, बस इसको ऐसे ही याद रख लेना, चचनामा सिंध क्षेत्र के इतिहास से। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था भाई, तो ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक, ध्यान रखेंगे। 55, गुलदस्त तारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक भाई बहुत प्रसिद्ध है ना, मियाँ प्रेम सिंह। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 56, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी, किसने की थी भाई, तो ये की थी दोस्तों नरेंद्र शाह ने। 1923 के समय में नरेंद्र शाह थे भाई, है ना। तो राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना इन्होंने द्वारा की गई। 57, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है भाई 111 किलोमीटर, ये तो आप लोग आसानी से जानते हो, ठीक है। तो कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। 59, केदारनाथ के रावल यानी कि मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों मैसूर के जांगम संप्रदाय से, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 60, गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक हैं, प्रसिद्ध है भाई बहुत, ठीक है। गरीबी और अकाल, इनको अर्थशास्त्र का नोबेल भी मिला है भाई, अमर्त्य सेन, ठीक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 61, किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है, किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है। तो ये कहा है दोस्तों कुंभ पर्व को, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 62, हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी है। तो ये है दोस्तों अल्टर प्लस F9, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनता है भाई, ये क्वेश्चन तो बन जाता है कंप्यूटर में इस टाइप का।
शॉर्ट कुंजी वाला। 63, श्री गुरु रामराय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया? तो ये दिया था दोस्तों फतेहपति शाह ने, ठीक है, इनको आश्रय दिया था, कुछ ज़मीन इनको दान भी दी थी, है ना, इनके पुत्र ने भी दान दी थी भाई बहुत। चलिए 64, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एक बार नहीं काफ़ी एग्जाम में मैंने देखा है। तो भूदान आंदोलन 1951, ठीक, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 65, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी, कौन सी थी विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध? स्वेज नहर तो नहीं हो सकता यार, है ना, पनामा भी नहीं हो सकता, तो फिर कौन बचा भाई? बी, हिरिया नहर, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। 66, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा है भाई सबसे छोटा? 72 है ना, 72A, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 67, फिल्म सुरमा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, संदीप सिंह भाई, ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 68, निम्न में से कौन सा से किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए? तो ये तो सभी किए गए हैं भाई, है ना, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। लाल मंडी किला लक, यानी कि ये आपके कल्याण चंद्र ने, है ना, जिसको फोर्ट मोएरा भी कहा जाता है, ये लाल मंडी किला कोई। मल्ला महल भी यहीं पास में ही है भाई, ठीक है, और ये किसने बनाया मल्ला महल, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है, चलो मैं ही बताया, ये इसी ने किया भाई, कल्याण चंद्र ने, ठीक है। खगमरा की किला भीष्मचंद्र ने, ठीक, ये भी आपका अल्मोड़ा में ही है। चलिए फिर 69, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो पहले तो यही चीज़ को ध्यान रखना भाई कि गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1941 में, ठीक। अगर कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना पूछेगा तो वो 2 साल पहले हुई थी, 1939 में हुई थी, काठगोदाम में हुई थी वो तो, ठीक, उसकी स्थापना। अब ये पूछ रहा है गढ़वाल की मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई कहाँ हुई भाई? तो ये हुई थी भाई कोटद्वार में, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 70 भी आपका रीजनिंग का है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं भाई, रीजनिंग देख लेना आप लोग, 17 आएगा, ठीक है। 71, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा, तो ये है भाई मुलिंगला दर्रा, बी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। चलिए 72, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के साथ व्यापार कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था भाई चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। सरहिंद नहर निर्मित की गई है, तो ये सरहिंद नहर कहाँ निर्मित की गई है दोस्तों? ये की गई है सतलज नदी पर, बी ऑप्शन। 74, पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ, तो ये कब हुआ था साथियों? तो ये हुआ था 1996, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75, निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोतों से उद्गमित होती है? तो कौन सी नदी गर्म जल स्रोतों से उद्गमित होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है भाई यमुना, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है, धौली गंगा नहीं भाई, ठीक है, ये गर्म जल स्रोतों से उद्गमित होती है कह रहा है यमुना। 76, OSS का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कहाँ है भाई? ओपन, हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 77, उत्तराखंड में बीच बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, तो विजय सिंह जड़धारी, कौन नहीं जानता इनको भाई, है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 78, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? तो कौन से अनुच्छेद में भाई स्त्री और पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 14 और 15 में, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 79,
भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया, तो ये कर दिया गया दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट में, है ना। हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया कुमाऊं रेजिमेंट में। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 ईस्वी को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों RISAT-2B। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 81, 36 रकम 32 कलम, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। ये थी दोस्तों बिल्कुल चंद शासन काल की भाई, है ना। 36 रकम 32 कलम। नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है, कहाँ है भाई? तो ये है दोस्तों असम में। ए ऑप्शन सही है इसका। 83, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइसलैंड, है ना, सॉरी आइलैंड, ठीक, बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप भाई, है ना। तो ये है भाई भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार में है ना, अंडमान निकोबार में। और एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है नारकोडम, प्रक्षुब्ध है जो वो नारकोडम है, ठीक है, ध्यान रखें नारकोडम। 84, अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे। अब देखो भाई जो प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन थे, है ना। जो प्रथम थे सुरजीत सिंह थे भाई, 200 से पहले थे, पहले सुरजीत हो गए, फिर ये आपके सुदर्शन अग्रवाल हो गए। तो ये तो बने थे भाई 9 नवंबर 2000 को बने, 9 नवंबर 2000 को बने, 3 तक बने थे, ठीक है। फिर 3 से बने थे सुदर्शन अग्रवाल, 7 तक बने थे, ठीक। 7 से फिर 9 बने थे। सुदर्शन अग्रवाल के बाद कौन बने भाई? BL बने, है ना, यानी कि जोशी बने, BL जोशी, ठीक। तो ये कब का कह रहा है? हाँ 7 से 9 ही कह रहा है। तो BL जोशी कहाँ है भाई? ओहो BL जोशी है ही नहीं, है ना, क्योंकि सुदर्शन अग्रवाल तो आपके बन गए 3 से 7, है ना। मार्गेट अल्वा, मार्गेट अल्वा तो ये भाई BL जोशी के बाद ये, हाँ BL जोशी के बाद ही बनेंगे, है ना। तो BL जोशी के बाद तो 12 तक बने थे, ये मार्गेट अल्वा बने, है ना। उसके बाद अजीज कुरैशी आए थे, फिर के पॉल आए 18 तक, ठीक है। तो ये है भाई, ध्यान रखना। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। 86, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया। ये किया गया था दोस्तों 1995 में, है ना। ये तो आप लोग जानते हो कि 1891 में नैनीताल जनपद बना था, है ना। और 1995 में फिर उधम सिंह नगर को अलग कर दिया गया, इससे अलग जिला बना दिया गया था, है ना। चलिए 87, यदि 1 फरवरी, देखो भाई ये रीजनिंग का है, इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। अगर रीजनिंग के लिए अलग से क्लास आएगी भाई, ठीक, अलग से उसको बता देंगे। जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जैसे 20-30 क्वेश्चन करके लेंगे, एक एक वीडियोज आप लोगों के लिए आ जाएंगे, ठीक। तो सी ऑप्शन इसका सोमवार आएगा भाई। 88, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं? तो ये हैं दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। 89, चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कटिबंधीय चक्रवात जो है वो है आपका टाइफून, सी। उस समय का करंट में भी था, टाइफून से हानि हुई थी, जनहानि बहुत। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल है। तो उबलता ताल है दोस्तों फासकंडी बयां ताल, ठीक है। अब ये कहाँ है ये आप लोग बताएंगे मुझे, उबलता ताल कहाँ है। 90 के बाद 91, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 91 आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 92, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क स्थापित किया गया है। ये किया गया है दोस्तों पंतनगर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 92 के बाद 93, 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन
का पूरा नाम है गोवर्धन, है ना। तो ये है भाई गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो कहाँ है भाई ये ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है इसका। 94, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है? ये है दोस्तों 1948 किलोमीटर, बी ऑप्शन में है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए 95, चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी। तो चटगांव कांड की अगर बात आती है तो सूर्यसेन नाम आता है भाई, ठीक है, सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ था ये चटगांव कांड, ठीक है। तो ठीक, चटगांव का ये चटगांव सूर्यसेन नाम आता है भाई, ठीक। ये हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक है, अप्रैल 1930 में। चलिए हाँ, इसका जो राइट ऑप्शन है भाई वाडीदार, ठीक है, प्रीतिलता वाडीदार, ठीक। 95 के बाद 96, निम्नांकित विकल्पों में से भिन्न विकल्प है। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन देखना आप 37(4), ठीक है। चलिए 97, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम जो महिला थी वो थी हंसा मंडराल, डी ऑप्शन। 98, गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए। कब किए भाई 125 वर्ष गढ़वाल राइफल्स ने? ये तो आप जानते हो कि 1887 में इसकी स्थापना हुई थी, मई में, है ना, मई 5 मई कुछ आई थिंक ऐसा है ना, 1887 में। तो 87 से आप लोग देख लो भाई, ठीक, कि 125 साल, 87 में 125 अगर आप जोड़ोगे 2012, ठीक, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक। 2012 से देखो, 2012 से अगर आप 125 घटाओगे तो 12 में से 5 गया 7 और 10 में से 2 गया 8, 87, देखो आ जाएगा, ठीक है। 99, दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो ये भाई बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत पहले से पूछा जा रहा है, विजयनगर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया, ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट में अपने विचार रखिए कैसी आपको क्लास लगी, तो ठीक है, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आगे और बेहतर करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो ये होगा भाई, देखो सबसे लंबी नदी की अगर बात आती है तो भाई काली नदी का, है ना, काली नदी की बात आती है, 252 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, ठीक है, सबसे लंबी। अगर सबसे बड़ी नदी होगी, ठीक है, क्योंकि जल की मात्रा बहुत जल क्षमता के अनुसार होती हो, है ना, जल बहुत होता है, जल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अलकनंदा में, ठीक, अलकनंदा, ठीक, इसकी जो लंबाई होती है 195 किलोमीटर है, सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना, अलकनंदा हमारे राज्य की, ठीक। सबसे लंबी है काली नदी, ठीक है, और इनकी लंबाई भी आप लोग देख लेना, 195 है अलकनंदा, काली है 252, ठीक। तो काली और अलकनंदा में हमें पता चल गया कि अलकनंदा 195 यानी कि लंबाई में कम है उससे, काली से, तो 2 पहले होना चाहिए और 4 बाद में होना चाहिए, ठीक है, 2 पहले होना चाहिए, 4 बाद में होना चाहिए, 2 पहले होना चाहिए, ये तो यहाँ 2 से पहले 4 हो गया, 2 पहले होना चाहिए था लेकिन ये गलत हो गया, ठीक। तो 4 4 यहाँ भी है। अब देखो जो कोसी है, ठीक, कोसी भाई, कोसी के बाद भागीरथी तो हम जानते हैं भाई, है ना, भागीरथी जो गौमुख से निकलती है भाई देवप्रयाग तक, तो ये देवप्रयाग तक इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है ना, 205 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये अलकनंदा से बड़ी है, ठीक है। तो अलकनंदा से जो बड़ी है, बताओ भाई अलकनंदा से बड़ी होनी चाहिए कौन? भागीरथी 3, ठीक। बढ़ता हुआ क्रम यानी कि सबसे छोटी, तो छोटी भागीरथी बड़ी होनी चाहिए, अलकनंदा छोटी होनी चाहिए, है ना, यानी कि 4 पहले 3 बाद में, 4 पहले 3 बाद में, कहाँ है 4 पहले 3 बाद में, सॉरी हमें बढ़ता हुआ क्रम ना, 3 क्या है भाई,
बढ़ता हुआ क्रम है ना, तो बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ यानी कि काली काली सबसे बड़ी हो गई है ना, लंबाई के अनुसार काली सबसे बड़ी हो गई, क्योंकि काली हम जानते हैं सबसे राज्य की सबसे लंबी नदी है काली, 252 किलोमीटर। तो 2 बाद में होना चाहिए सबसे लास्ट में, तो ये पहले इसको क्यों काट दिया भाई, तो 2 सबसे लास्ट में यहीं पर है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन भाई सही है, ठीक। उसके बाद सबसे बड़ी, इसके बाद 3 नंबर इनकी भागीरथी है, अभी हम देख रहे थे 205 किलोमीटर है इसकी, ठीक है। ये देवप्रयाग से फिर हरिद्वार तक, इसको गंगा नाम से जानते हैं, देवप्रयाग से फिर हरिद्वार तक पहुंचती है, तो इसकी लंबाई जो है 96 है, ठीक है ना। तो ये 205 किलोमीटर है, ये भागीरथी देवप्रयाग तक जानी जाती है, ठीक। उससे पहले 4 यानी कि अलकनंदा की लंबाई तो आपने जान लिया 195 किलोमीटर, और ये जो है यानी कि एक कोसी नदी जो है ये आपकी 168 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक। तो दोस्तों ये था भाई, कैसी लगी आपको क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा, है ना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं भाई, कमेंट कीजिए, उससे पता चलता है मेरे को कि कैसा हो रहा है भाई, कैसे क्लासें कैसी हो रही हैं, ठीक है। तो थैंक यू। फिर लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो आगे मिलते हैं और अगली क्लास के साथ एक बहुत अच्छे एक पेपर के साथ, है ना, उसको सॉल्व करेंगे हम कल इसी समय में। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।